हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ कोरल ड्रॉ सिखाने का एक पूरा चेन लेके आया हूँ मैं, जो 10-12 वीडियो में बनेगा। आपको पूरी तरह से प्रोफेशनली डिज़ाइन करना वो मैं सिखाऊंगा। डिज़ाइन के लिए 3-4 सॉफ्टवेयर जो मैं ज़्यादा अच्छा मानता हूँ, फोटोशॉप है, कोरल ड्रॉ है, इलस्ट्रेटर है। आज मैं आपको कोरल ड्रॉ का शुरुआत से सिखाऊंगा। इसे अगर आप सीख लेते हैं तो आप अपना पर्सनल यूज भी कर सकते हैं, कुछ भी तरह का नया डिज़ाइन बना सकते हैं। अगर आप इसे जॉब के रूप में यूज करना चाहते हैं तो कम से कम 20 से 30 हज़ार रुपया मंथली आपको इसमें जॉब मिल सकती है। अगर आप पर्सनली अपना दुकान ऑफिस खोल कर काम करना चाहते हैं तो 30 से 40 हज़ार रुपया आप महीना आराम से कमा सकते हैं, अगर ये तीनों सॉफ्टवेयर आप जान लेंगे। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूँ। मैं वही सब आपको कमांड सिखाऊंगा जो काम आती है, यूज में आता है। अदरवाइज़ मैं कोरल ड्रॉ में तो हज़ारों कमांड ऐसे हैं जो काम नहीं आते हैं, लेकिन जो काम आते हैं डिज़ाइनिंग में वो मैं आपको सिखाऊंगा। देखिए, ये जब कोरल ड्रॉ खोलेंगे तो ये इंटरफेस खुलेगा, जिसमें ये सब तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे हम लोगों को जानने की ज़रूरत नहीं है। जैसे न्यू डॉक्यूमेंट है, न्यू फॉर्म टेम्पलेट है, ये हम लोगों को ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता। रिसेंट फाइल है, जो आप रिसेंट फाइल अगर यूज़ कर रहे हैं, बनाए हैं तो वो है, या फिर न्यू डॉक्यूमेंट। हम लोग चलते हैं न्यू डॉक्यूमेंट में। ये अब आ जाता है यहाँ पर। आप यहाँ पर जैसे नेम है, नेम आप जो भी देना चाहते हैं, मान लीजिए मैं देता हूँ GR ग्राफिक डिज़ाइन देता हूँ। डिज़ाइन ये कस्टमाइज़ है, ये आपको जैसे किस चीज़ में चाहिए, डिफ़ॉल्ट आपका क्या रहना चाहिए, तो मैं ये कस्टमाइज़ ही रखता हूँ, इसे छेड़छाड़ नहीं करता हूँ। ये साइज़ है, आप यहाँ से भी साइज़ सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर भी आप अपना पसंद का साइज़ आप बना सकते हैं। ये इंच है, जो भी इंच जो साइज़ आपको चाहिए वो इसमें आप सेलेक्ट करके बना सकते हैं। ये नंबर ऑफ़ पेज है। नंबर ऑफ़ पेज मतलब आप 1 पेज, 2 पेज, 4 पेज, 10 पेज, जितना पेज में काम करना चाहते हैं वो है। ये प्राइमरी कलर है जो आपको दिखाएगा। रेजुलेशन है, जो आप 300 DPI में काम करना चाहते हैं, 200 DPI में काम करना चाहते हैं, जिस भी DPI में काम करें। मैं बेसिकली 300 DPI में काम पसंद करता हूँ कि उससे थोड़ा सा बड़ा भी कर दूँ तो कोई परेशानी नहीं हो। ये है आपको किस मोड में आपको देखना है, तो मैं इन्हें में ही देखता हूँ। तो ये पहला इंटरफेस हो गया, इसे मैं ओके करूँगा। अब ये खुल गया है मेरा पेज। अब आते हैं हम लोग जैसे देखिए, इसमें ऊपर में मेन्यू सब है, यहाँ पर शॉर्टकट कमांड सब आप देख सकते हैं। ये टूल्स सब हैं, यहाँ पर आप टूल्स सब देख सकते हैं, बहुत सारे टूल्स सब हैं। ये आपको धीरे धीरे करके मैं सभी चीज़ों के बारे में बता रहूँगा। सबसे पहले हम आते हैं कि टूल्स के लिए, तो ये टूल्स हो गया आपको पिक टूल्स। इसका हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे मान लीजिए अभी हम लोग कोई बॉक्स बना लेते हैं, तो इस पिक टूल से कोई भी चीज़ को हम लोग इधर करना, उधर करना, छोटा करना, बड़ा करना, ये सब चीज़ हम लोग इससे कर सकते हैं। जिस भी तरह से अगर हम लोग बड़ा छोटा करना है या कोई भी उधर से उधर रखना है, वो हम लोग इस टूल से ही करते हैं। बेसिकली ये एक तरह से समझ लीजिए कि पकड़ने वाली चीज़, हम लोग जो आसान लैंग्वेज में बोलेंगे कि किसी भी चीज़ को पकड़ के उठा के हाथ से इधर उधर करना, वो ही चीज़ होता है। ये टूल वही हो गया। अब इसमें एक आता है ये फ्री टूल। ये काम नहीं आता, ये दोनों काम जल्दी नहीं आते हैं। इसमें आप ये जो टूल है फ्री ट्रांजैक्शन, इसमें क्या है कि आप कुछ भी कैसे भी आप इसको पकड़ के, कोना पकड़ के, बड़ा छोटा पतला लंबा कुछ भी कर सकते हैं। तिरछा पकड़ के तिरछा हिलाना, ये जो भी चीज़ करना चाहेंगे आप कर सकते हैं। तो वो ज़्यादा ये काम में नहीं आता है। फिर हम लोग आएंगे इस पे शेप टूल। इसका शॉर्टकट की F10 है। इसमें बहुत सारे कमांड है, ये आप यूज़ कीजिएगा तब समझाएंगे, लेकिन ये काम ज़्यादा नहीं आते हैं। बस वो आप ज़बरदस्ती वो आसान से अब हम लोग इसमें कर सकते हैं। उसको यूज के रूप में लेना है तो अलग बात है, अदरवाइज़ ये नहीं। जैसे ये है, इसको अगर हम लोग करते हैं इस टूल को पकड़ के, तो ये यहाँ पर आता है, इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं।
इसको हम लोग इस तरह का कर सकते हैं। इसमें फिर क्या है कि यहाँ पर हम लोग राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू कर्व कर देते हैं। अगर तो जैसे ये पॉइंट बन गया, देखिए सेंटर पॉइंट बन गया यहाँ पर, तो इसको हम लोग उठाना, घुमाना, ये सब बहुत चीज़ हम लोग इसको कर सकते हैं इस टूल से। छोटा बड़ा किधर भी कर्व करने के बाद इससे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ये भी बहुत जगह काम आती है टूल्स, जहाँ भी आप यूज़ करना चाहेंगे ये आप यूज़ कर सकते हैं, ये भी चीज़ कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे कमांड है, जैसे ये है स्मूथ, ये यहाँ पकड़ के आप देखिए, ये यहाँ पे बहुत सारा सेंटर पॉइंट बन गया है स्मूथ बनाने के लिए। देखिए यहाँ बहुत सारा सेंटर पॉइंट बन गया है, देखिए यहाँ बन जा रहा है। उसी तरह का है ये है, देखिए ये यहाँ पर राउंड शेप कर दे रहा है। आप जैसा चाहिएगा खींच के, पॉइंट पकड़ के खींचिएगा, पॉइंट वो पॉइंट आपको करेगा। लेकिन ये बेसिकली काम नहीं आती है ज़्यादा, इसलिए हम लोग इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। फिर चलिए आपको हम आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्रॉप टूल, ये हम लोग जिस भी साइज़ में क्रॉप करना है वो यहाँ पर क्रॉप करके हम लोग इसको, देखिए वो आपको इतना ही को क्रॉप कर रहा है, नीचे वाला को डिलीट कर दिया है। देखिए जिसको भी डिलीट कर दिया है, इसको अंडू कर लेते हैं। इसी में ये नाइफ है, ये अगर हम यहाँ से पकड़े हैं, यहाँ पर तक किए हैं, तो ये नाइफ से क्या है, ये अलग कर दिया है। जैसे चाकू से हम लोग कोई चीज़ भी काटते हैं तो वो अलग कर देता है, उसी तरह का ये है कमांड है। फिर से ये आते हैं, ये आपको एक पॉइंट टू दूसरे पॉइंट को डिलीट करता है। अब आते हैं हम जूम में, ये जूम है, इससे आप जूम कर सकते हैं। एक ऐसे भी जूम कर सकते हैं, एक आप इसको माउस में बीच में जो स्क्रॉल होता है, व्हील होता है, उससे भी हम लोग छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये हैंड टूल हो गया, ये आपको इधर से उधर घुमाने के लिए आप जहाँ भी अगर यूज़ किए हुए हैं ग्राफिक्स में, फोटोशॉप, कलर थोड़ा बहुत भी, तो आप ये जानते होंगे कि ये कहाँ यूज होता है। फिर आते हैं हम लोग ये फ्री हैंड, इसे हम लोग डिलीट कर देते हैं। पहले फ्री हैंड आते हैं, इसमें बहुत सारे, देखिए ये फ्री हैंड है, पॉइंट टू पॉइंट लाइन है, बेजर है, पेन है, बी स्प्लाइड है, पॉली है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग कर सकते। जैसे ये फ्री हैंड है, आप ये फ्री हैंड में कुछ भी लिखना है वो लिख सकते हैं आप। फिर हम आते हैं 2 पॉइंट में, तो ये एक पॉइंट टू दूसरे पॉइंट को के लिए ही है। इसको हम लोग जिधर भी लेके जाएंगे तो वो 1 पॉइंट टू 2 पॉइंट में ही जाएगा, सीधा जाएगा। फिर आते हैं हम लोग इसमें क्या है कि हम लोग जैसे ये पेन टूल टाइप में है कि जैसे इसको हम लोग जिधर भी मोड़ना चाहेंगे ये हम लोग मोड़ सकते हैं। ये जो कर्सर होता है ये सब ये है, ये हम आपको अगले इसमें बताएंगे, अभी आपको इसमें ही इतना ही मैं बता रहे हैं हम। फिर ये पेन टूल है, जिसकी ये आपको किसी का भी तो ये बनाना है, यहाँ डबल क्लिक करेंगे वहीं छूट जाएगा। अगर मान लीजिए जैसे यहाँ पर है एक, हम ऐसा शेप पान का शेप दे दिए, इस तरह का कोई भी शेप हम लोग दे सकते हैं। फिर ये ब्रिज टूल है, ये आपको राउंड शेप में ही बनेगा, इस तरह का है। ऐसे ही ये सारे टूल्स हैं जो आपको यूज में आते हैं, तो बहुत सारे, तो वो आप जब प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझने को मिलेगी। ये सब हम लोग यूज़ में रहते हैं। अब आते हैं हम लोग ये आर्टिस्टिक मीडिया टूल। जैसे ये आर्टिस्टिक मीडिया टूल जैसे ही हम लोग करते हैं तो इसमें 4 चीज़ मिलती है। एक ये आपको ब्रश हो गया, स्प्रे हो गया, ये कैटलोग्राफी के लिए हो गया, ये आपको पेसेस हो गया। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, इसके बारे में आपको मैं अपने एक वीडियो बना चुका हूँ, वो आप देखिएगा तो उसमें आपको देखने को मिलेगा वो चीज़ है। तो इसको हम लोग किसी भी तरह से ये बना सकते हैं, जैसे इसमें जो भी सेलेक्ट करते हैं वो बना सकते हैं। जैसे ये है स्प्रे है, स्प्रे में है कि हम लोग जो भी सेलेक्ट करते हैं, मान लीजिए स्प्रे में हम लोग फूड सेलेक्ट करते हैं तो इसमें बहुत सारे इनबिल्ट दिया हुआ रहता है, वो हम लोग इसको आपको यहाँ पर ये कर सकते हैं। फिर इसको अनजिप करके भी हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये है आपको केक है, इस तरह का बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग बना सकते हैं।
और अपने से भी ब्रश बना सकते हैं, जो आप अपना ब्रश बना चाहेंगे तो बना सकते हैं। फिर से आपको ये पेन टूल है, ये आपको देखिए ये वाला भी साइज ये है, इसको ये कर लेते हैं। देखिए ये इस तरह का है, इसको हम लोग कुछ भी बड़ा कर देते हैं। मान लीजिए ये जिस भी तरह का हम लोग बनाना चाहेंगे वो इसमें बन सकता है। कम कर दिए हम लोग इसको, इस तरह का बन गया। ये यहाँ पर है, हम लोग पेन टूल लेते हैं, तो ये पेन टूल देखिए ये मान लीजिए कुछ लिखते हैं, मान लीजिए कुछ भी हम लोग इसमें डिज़ाइन दे सकते हैं इस तरह का। इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं, डिग्री चेंज कर सकते हैं। अभी देख रहे थे आप ऐसे आ रहा था, अब ये डिग्री ऐसे आएगा। इसलिए इसको जिस भी तरह से हम लोग चाहेंगे चला कर सकते हैं। फिर एक ये हो गया, ये सॉफ्ट फ्री हैंड है, इसको जिस भी जो भी होगा ये गोल आपको फ्री हैंड होगा। इसके बारे में भी आपको एक अलग क्लास बताएंगे देंगे। जो ये आपको सिंपल मैं बताया हूँ, इससे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो बहुत कुछ सीख जाएंगे। अब ये बॉक्स आया है, बॉक्स के बारे में आप जानते हैं, बड़ा छोटा जिस भी तरह का हम लोग बनाना चाहेंगे आप बना सकते हैं। इसमें एक दो तरह का होता है, एक ये होता है, ये एक होता है कि ऐसे हम लोग यहाँ पर तिरछा मान लीजिए बॉक्स बनाना है, तो इसको ऐसे किए यहाँ पर छोड़ देते हैं, फिर ऐसे खींचेंगे तो ये बॉक्स कंप्लीट हो गया। ये ऐसे किए छोड़ दिए, यहाँ पर किए कंप्लीट हो गया। ये ऐसे पकड़े तो माउस का बटन के साथ दबा के पड़े, और अब माउस का बटन को हम राइट बटन छोड़ दिए। अब आप इसको यहाँ लाएंगे, फिर माउस का बटन को दबाएंगे तो ये बॉक्स आपको दिख जाएगा। इसी तरह ये भी है, आपको गोल राउंड शेप में भी करने का है। ये भी आप जिस तरह का चाहेंगे ये कर सकते हैं। इसमें आप जैसे एक चीज़ है कि आप ये देखिए, जैसे मान लीजिए ये गोल है, अगर आप चाहते हैं कि नहीं इसको हम थोड़ा सा ये कर दें, हमको ऐसे लेना, तो ये आपको ऐसे भी बन जाएगा, ये ऐसे भी बन जाएगा, ऐसे भी बन जाएगा। इसमें एक ये है, ये आपको पूरा बॉक्स, ये सर्किल, ये आपको पूरा बॉक्स कर्व बॉक्स बता रहा है। ये है, आप इसको रंग फिल कर सकते हैं। इसमें आएंगे तो रंग फिल कर सकते हैं, इसमें रहेंगे तो रंग फिल नहीं होगा, इसमें आइएगा तो पूरा रंग फिल हो जाएगा। वैसा ही इसमें भी वही चीज़ है, आप जिस तरह लाइए, माउस का क्लिक छोड़िए, इसको ऐसे कर सकते हैं आप। अब हम आते चलते हैं, ये डिज़ाइन सब है, ये डिज़ाइन बहुत तरह के, जैसे इसमें एक ये डिज़ाइन हो गया आपका, ये स्टार डिज़ाइन हो गया। स्टार के लिए भी आपको यहाँ पर बहुत सारे कमांड दिए हुए हैं, जिसको कम बेसी कर सकते हैं आप। इसमें ये आप बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, ये सब चीज़ आपको करने को मिल सकता है। फिर ये आपको ये ग्राफिक्स हो गया, पेपर हो गया, ये बॉक्स बना सकते हैं आप। इसको अनग्रुप भी कर सकते हैं, अनग्रुप करके ये हर बॉक्स को अलग कर सकते हैं आप, वो चीज़ कर सकते हैं। फिर से आपको ये हो गया, एक स्पाइरल हो गया, मतलब राउंड शेप देने के लिए। इसमें अगर मान लीजिए हम लोग इसको कम करते हैं तो वो कम सर्किल आएगा। फिर ये बेसिक, ये इसमें देखिए ये अलग अलग डिज़ाइन दिया हुआ है, आप जिस भी डिज़ाइन को बना सकते हैं। यहाँ पर इस पॉइंट को पकड़ के आप ऐसे भी कर सकते हैं, इस तरह का भी 3D इफेक्ट दे सकते हैं। इसमें आप कलर भर दीजिए, फिर इसको आप ब्रेक कर्व करके ब्रेक का पार्ट कर दीजिएगा, तो ये आपको पार्ट भी अलग हो जाएगा। वो सब चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। फिर से आपको इसमें इसी तरह का सारा चीज़ है, जो आप जिस तरह का भी चाहेंगे। देखिए इसमें जैसे ये है, आप ये एक जैसे हम लोग होता है कि कुछ सोच रहे हैं, उसका इफ़ेक्ट देना है, तो वो हम लोग इसमें दे सकते हैं इफ़ेक्ट। इसको भी हम लोग पकड़ के जिधर चाहेंगे उधर इफ़ेक्ट दे सकते हैं। ये चीज़ें हैं। फिर से आपको अब आते हैं हम लोग ये पेन टूल में। पेन टूल में ये दो तरह का है, एक तो इसमें आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, एक ये है जो ग्राफिक्स के थ्रू टाइप होता है, मतलब कोई भी हम लोग जैसे चार्ट देखते हैं वो बनाना। तो जैसे अब इसमें क्लिक किए हैं तो ये इसी में आपको रहेगा और कहीं नहीं जाएगा। फिर इसमें क्लिक करेंगे, इसमें ही रहेगा,
और कहीं नहीं जाएगा। ऐसे ही है जैसे ये है, इसको भी अगर हम लोग को अलग अलग जगह पे रखना है तो वो आपको हो सकता है। इसको जैसे सेलेक्ट किए, इसको फुल वर्जन में रख दिए, मान लीजिए इसको नीचे बॉटम में रख दिए। इस तरह का ये आप जो भी जैसे चीज़ चाहते हैं, मार्जिन आप कम बेसी कर सकते हैं, वो चीज़ हो जाता है। आप कहाँ कैसे रखना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको धीरे धीरे समझ में आएगी। जैसे अब ये है, इसमें हम लोग ये वाला करते हैं तो फर्स्ट लेटर जो है वो बोल्ड हो जाता है, वो आपको ये तो सब में ही मिलेगा, वो चीज़ है। फिर अब हम लोग आते हैं इसमें, ये पैरामीटर नापने के लिए होता है। मतलब कि कोई भी चीज़ अगर हम लोग जैसे कोई ऐसा डिज़ाइन कर रहे हैं जहाँ पर हम लोग को हर इंच महत्व रखता है, हर इंच को, हर सेंटीमीटर mm को अगर हम लोग को नापना है तो उसके लिए है ये। जैसे ये हम लोग यहाँ पर से यहाँ तक हम लोग लाके माउस को लेके आते हैं, उसके बाद फिर छोड़ देते हैं। अब हम इसको नीचे लाके ये छोड़ेंगे तो मतलब ये आपको 62.21 mm है। देखिए अब हम लोग यहाँ पर भी आते हैं तो ये पूरा बॉक्स हो रहा है, तो देखिए यहाँ पर ये आपको साइज़ दे रहा है कि ये अंदर का सर्कल साइज़ है ये। वैसे ही देखिए ये है, आपको ये ऐसा है, इस तरह का है आपको। ये देखिए पूरा बॉक्स का आपको दिखा रहा है। मान लीजिए अगर हम इसका करते हैं, देखिए ये पूरा बॉक्स का आपको डायमीटर बताता है। वैसे ही आपको जैसे ये है, इसका आप अगर आते हैं देखिए ये आपको डिग्री बताता है कि कितने डिग्री में कौन सा है। ये डिग्री आपको बताता है कि क्या डिग्री में अगर आपका ये है, उसी तरह का ये चीज़ है आपको ये। आज मैं दोस्तों, हाँ सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दूं, आप ये वीडियो लंबा जा रहा है, पूरी तरह से देखिएगा तभी आप सीख पाइएगा। और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकॉन बटन दबाना ना भूलें, और हाँ साथ ही साथ अपना कमेंट्स, जो भी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आ रही है या जो समझना है या जो जिसकी जानकारी चाहिए या आपको वीडियो कैसा लगा, उसका कमेंट्स ज़रूर आप लिखिएगा। देखिए ये भी एक तरह से पेन टूल ही की तरह है। आपको इसमें भी बहुत सारे 2 पॉइंट है। देखिए ये 1 पॉइंट सीधा स्ट्रेट है, ये आपको 90 डिग्री के लिए बनता है। ये आपको इसमें आइएगा तो ये आपको रोटेट होते हुए 90 डिग्री में जाता है। इसी तरह का ये इसमें ये कमांड है। अब हम लोग आते हैं, इसमें कलर भर लिए अब मान लीजिए। अब लोग आते हैं इसमें ड्रॉप शैडो। ये किसी भी चीज़ का बैक में सेलेक्ट करके बैक में शैडो देने के लिए है। ये देखिए ये बैक शैडो हो गया। इसको आप जिस कम बेसी जिस भी तरह का कर सकते हैं। इसके लिए हम आपको आगे क्लास बताएंगे, क्योंकि अगर मैं पूरा हर बटन के बारे में अगर आज बताना चाहूँगा तो वो 2-3 घंटे का हो जाएगा। इसलिए आपको मैं अभी कम से कम टूल्स के बारे में आपको बता दे रहा हूँ कि आप अपने घर में उस टूल्स को प्रैक्टिस करते हुए आप नए नए इनोवेंट अपने से सीखें कि मैं इस टूल से क्या क्या और चीज़ कर सकता हूँ। अब जैसे ये है, इसका ये काउंटर ये एक तरह से डिज़ाइन के लिए है। देखिए जैसे यहाँ पर एक तो मैं येलो था, एक ये फॉरग्राउंड है। ये हम लोग इसको बाहर लेके आते हैं। देखिए ये इसको अलग अलग डिज़ाइन हम लोग कर सकते हैं। इसमें बहुत तरह की चीज़ें हैं जो कलर ऑब्जेक्ट के लिए है। ये अब यहाँ से ये हटा के आप कर सकते हैं। देखिए ये हम डिज़ाइन है, एक ये डिज़ाइन है। फिर यहाँ पर क्लॉकवाइज है। देखिए इसको हम लोग ऐसे करते हैं तो अलग डिज़ाइन बन जाता है। तो बेसिकली क्या है कि देखिए कोरल ड्रॉ ऐसा है कि आप ये इसका अतः दिमाग, आप जो चीज़ सोचिएगा वो चीज़ आप इसमें कर सकते हैं। बस आपको एक नज़रिया चाहिए, आपको एक तरीका समझ में होना चाहिए कि हम किस तरह से ये काम कर रहे हैं। फिर से आते हैं हम आपको ये ब्लेंड में। ब्लेंड के लिए जैसे एक ये बॉक्स हो गया, एक ये बॉक्स हो गया। इस दोनों में हम लोग अलग अलग कलर भर देंगे। एक में ब्लू भर देते हैं, एक में येलो भर देते हैं। अब हम लोग आते हैं ब्लेंड में। ये आपको फेडिंग कर देता है। जैसे अब बहुत सारे है कि हम लोग कलर अलग अलग
कलर आपको चाहिए तो हम लोग अलग अलग कलर भी कर सकते हैं। कहीं पर डिज़ाइन इफेक्ट देना है, डिज़ाइन इफेक्ट दे सकते हैं हम लोग। देखिए अनग्रुप कर देते हैं। अब देखिए ये हम लोग अलग अलग कलर आपको इसमें मिल जाता है कि आपको कलर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सीधे यहाँ पर आप आसानी से 1 सेकंड में सारे कलर, जो कलर आपको यूज़ करना है वो आप यूज कर सकते हैं। अब आते हैं डिस्टॉर्ट में। इसमें आप जिस तरह का एंगल से डिज़ाइन बनाना चाहते हैं, कुछ भी मतलब कि ये सिंपल एक डिज़ाइन होता है, वो आप जिस कर्सर को पकड़ के जहाँ से हिलाइएगा वो आपको डिज़ाइन एक बनता चला जाएगा वो चीज़ के लिए। फिर इसी में आइए, देखिए जैसे ये डिस्टॉर्ट। अब इसी को हम लोग यहाँ पर पकड़ेंगे, पॉइंट को ऊपर नीचे जिधर भी चाहेंगे वो हम लोग डिज़ाइन कर सकते हैं। नया डिज़ाइन, नया तरह का हम लोग कर सकते हैं। फिर आता है इसमें 3D। अगर मान लीजिए एक जैसे बॉक्स है, इसको हम लोग बनाते हैं, इसको 3D हम लोग ये करते हैं। तो 3D आप देखेंगे 3D थोड़ा सा रुक रहता है। ये 3D हो गया है। इसमें आएंगे हम लोग, इसको थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं तो ये 3D लुक आपको देखने को मिलेगा। इसमें अलग अलग तरह का है, आप जिस भी तरह का चाहेंगे वो बना। देखिए ये शेडिंग के लिए है, वो आप दे सकते हैं। आप जैसा भी चाहेंगे वैसा आप इसको कर सकते हैं। देखिए ये बॉक्स बन गया, टाइप का बन गया। इसको भी आप अनब्रेक करके अलग अलग सब कर सकते हैं, पार्ट अलग हो जाता है, वो चीज़ है 3D इफेक्ट। अब हम आते हैं ये ट्रांसपेरेंट टूल में। अब जैसे मान लीजिए ये बॉक्स हम लिए हैं, इसमें हम लोग को फेड करना है, या मान लीजिए कि ऐसे नहीं, अब मैं ये रेड कलर मैंने भर दिया है। अब इसको मुझे आधा में रेड और आधा में ये करना है, या कुछ भी अलग करना है। ये फेड ग्रेडियंट टाइप का है। देखिए जैसे इसमें ये वाइट हो गया है, ये आपको इसका अगर कलर छोटा कम ज़्यादा चाहते हैं वैसे बन सकता है। इसे आप यहाँ लाके कर सकते हैं, ये आपको बन सकता है। इसमें भी देखिए बहुत सारे इसमें इफेक्ट दिए हुए हैं, ये आप कर सकते हैं, इसमें इफेक्ट दे सकते हैं। ऐसे जैसे आप ग्रेडियंट का जिस भी तरह का चाहेंगे वो आप कब कर सकते हैं। जैसे इसमें ये आप इफेक्ट दे दिए, स्टार इफेक्ट देना चाह रहे हैं कहीं पे तो स्टार इफेक्ट दे दिए। फिर ये इफेक्ट दे दिए, इसमें थोड़ा सा देखिए ये आपको एक अलग इफेक्ट हो गया। इसी तरह बहुत सारे इफेक्ट होते हैं जो आप दे सकते हैं। दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकॉन दबाइएगा तो हर बार आपको हम जो भी मैं वीडियो डालूँगा वो आपको देखने को मिलेगा। जब आपको पता चल जाएगा कि मैंने वीडियो नया दिया है। अब है ये चूज़ कलर। जैसे मान लीजिए कुछ हम लोग एक अलग तरह का कलर बना लेते हैं पहले। इसमें मान लीजिए कि हम लोग ऐसा कलर कुछ बना लेते हैं जो कलर आपका इसमें नहीं है, यहाँ पे नहीं है, तो हमको बार बार वो कलर यूज़ करना है। तो एक कलर तो यहाँ भी आ जाता है, एक कलर है आपको यहाँ से पिक करके बस इसमें क्लिक कीजिएगा। देखिए यहाँ से पिक करते हैं और इसमें डालते हैं तो वो आपको कलर ये हो जाएगा। आपको कोरल ड्रॉ में बहुत सारी चीज़ें मैं लगातार बताता रहूँगा। अभी कैलोग्राफी, डिज़ाइनेबल फाउंट बताऊँगा, फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो मैं बताता हूँ। अब देखिए ये ग्रेडियंट के लिए है। जैसे यहाँ पर ये है, अब हम यहाँ पर देखिए ये एक बगल में ये वाइट दिखा रहा है, यहाँ क्लिक करेंगे, आप जो भी कलर चाहेंगे वो कलर आप इसमें डाल सकते हैं। मान लीजिए इसमें ये कलर चाहते हैं, या फिर ऐसे ये देखिए, ये आपको अभी नहीं समझ में आएगी। जब आप ये हो जाएंगे, मतलब कि सीखने लगेंगे, तब आपको समझ में आएगा कौन सा कलर कहाँ पे कैसे होता है। ये हम डाल सकते हैं इसमें जाके। आप इस तरीके से भी डाल सकते हैं, यहाँ से भी उठा के लाके सीधे यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। डबल क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे एक नया, ये मान लीजिए कुछ नया कलर वहाँ डालना है तो वो आप डाल सकते हैं।
कुछ यहाँ पर नया कलर डालना है वो आप डाल सकते हैं। ये ग्रेडियंट टाइप का है कि आप जिस तरह का भी चाहेंगे वो आप डाल सकते हैं इसमें। ये मास्किंग है, जैसे ये मास्क हो गया। अगर हम इसको यही कलर को यहाँ से चाहते हैं कि हल्का सा रहे तो ये यहाँ पर आ जाएगा। अगर हम चाहेंगे कि जैसे ये कलर यहाँ हो तो सॉरी हम इसको ऐसे नहीं, ऐसे दिखाते हैं कि इसको हम यहाँ पर ले आते हैं। अलग अलग तरीके से देना चाहते हैं तो वो अलग अलग तरीके से आप जैसा भी देना चाहेंगे वो आप दे सकते हैं। चलिए इसे मैं डिलीट करता हूँ। अब आता हूँ मैं इसमें। अब देखिए जैसे मान लीजिए एक बॉक्स मैंने बनाया है, उसमें एक डिज़ाइन मैं बना देता हूँ। एक ऐसा डिज़ाइन है, एक ये डिज़ाइन है, एक ऐसे कर देता हूँ, एक ऐसे कर देता हूँ। अब जैसे सब में मैं कलर फिल कर देता हूँ। और जैसे ये चीज़ हो गया है, इसको हम ऊपर ले आते हैं। इसको फ्रंट में ले आए, जैसे इसको नील कर देते हैं यहाँ पर सॉरी। अब हम लोग आते हैं इसमें स्मार्ट फिल टूल। देखिए इसमें जैसे क्या है कि अगर हम यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं, जहाँ जहाँ देखिए ये कटा हुआ नहीं है, जिस एरिया में लाइनिंग पड़ा हुआ है वो एरिया को ये सेलेक्ट कर देगा। देखिए मान लीजिए ये मैं, देखिए ये एरिया हो गया, एक 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 ये एरिया हो गया। देखिए जैसे अब हम लोग क्या है, देखिए आपको इसको दिखा देते हैं। इसको मैंने यहाँ लाया है, देखिए ये सब अब अलग अलग हो गया है। इसको देखिए ये अलग हो गया, 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 ये अलग हो गया। सॉरी खांसी आ गई। इस तरह का हम लोग इसमें ये कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, ये पहले एपिसोड में मैंने आपको टूल के बारे में बताया है। इसमें अगर आपको कोई भी तरह की परेशानी आती है तो आप बेहिचक मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन दबाइएगा। तो क्या है कि मैं जितने भी एपिसोड, चाहे कोरल ड्रॉ के होंगे, फोटोशॉप के होंगे, इलस्ट्रेटर के होंगे, फिर फिल्म बनाने के मामले में आफ्टर इफेक्ट है, प्रीमियम प्रो है, साइबर लिंक पावर डीवीडी है, वो सारी चीज़ों का मैं वीडियो लगातार आपको देते जाऊँगा, बताता जाऊँगा, जिससे आप सीख कर कुछ अपना भी कर सकते हैं, कुछ जॉब भी कर सकते हैं, कुछ अपने ऑफिस खोल के ग्राफिक्स का भी काम कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं विकास आपसे विदा लेता हूं। अगला कल या परसों मैं फिर दूसरा वीडियो लेके आऊँगा कोरल ड्रॉ का। तब तक के लिए धन्यवाद।